हेलो दोस्तों, योर वेलकम। और मैं साइंस हरमसाइड। देखिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक विज्ञान की, जिसका अध्याय है 2, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इसी के अब पाठगत जो प्रश्न है पेज नंबर 27 पर 6 क्वेश्चन है, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उन 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना। आज आप 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो पाठगत प्रश्न है जो पृष्ठ संख्या 27 पर मौजूद है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। HCl HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ये दोनों अम्ल हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अगर इनको जल में घोला जाए तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या कारण है कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे कह रहा है जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता अम्लीयता के अभिलक्षण अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज को जल में मिलाया जाए तो ये अम्लीयता का अभिलक्षण यानी गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसा क्या कारण है। तो देखिए इनका इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सीधा साधा है, सादा सिंपल है। तो देखिए अम्लीयता का गुण प्रदर्शित तो वही करेगा जिनके पास हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की क्षमता होगी, ठीक है ना। तो देखिए ये जितने भी अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर HCl और HNO3 की बात हो रही है, तो हम इन्हीं को लेकर के बोलेंगे कि HCl एवं HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। आगे देना है जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का गुण अभिलक्षण अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है ना। बस इतना सा आंसर है। हाइड्रोजन आयन के ऊपर आपको जवाब देना है। HCl और HNO3 हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जलीय विलयन में, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। बस इतना सा जवाब होगा, आपको लिखना होगा इसका उत्तर। देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। इन क्वेश्चनों के माध्यम से अध्याय 2 का रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देना है आपको HCl, HNO3 आदि, ये क्वेश्चन ही लिखना है यहाँ तक, ठीक है। अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये क्यों हटा देना है और ये क्वेश्चन ही लिखना है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण यानी गुण लिख लो। अभिलक्षण मतलब क्या है, गुण। अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इनका जवाब हो गया। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो इनका आंसर हो गया।
अब आगे कह रहे हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते, ऐसा क्यों? तो उसके बारे में भी लिख दीजिए। जबकि जबकि अल्कोहल जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ये बताना है क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। बस कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। सिर्फ हाइड्रोजन आयन के ऊपर ही आपको इनका जवाब देना है, ठीक है ना। जो यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। अम्ल की परिभाषा यही है, ठीक है ना, शुद्ध परिभाषा यही है, आधुनिक जो परिभाषा है वो यही है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं? अम्ल। और जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करेंगे तो यानी क्या होगा? अम्लीय अभिलक्षण गुण प्रदर्शित होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट होता है इसका आंसर HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट होता है, फटाफट याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सीधे साधे आंसर हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, ज्यादा कठिन आंसर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अब आपको एक बात मैं बता देता हूं कि विद्युत का चालन करने के लिए आयन उत्पन्न होने चाहिए। आयनों की वजह से विद्युत का चालन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो विद्युत का चालन है इन्हें तारों में देखते हैं, ठीक है ना, तारों से होकर विद्युत धारा का क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। तो ये जो धातुओं से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? धातुओं से। तो इन धातुओं के पास आयन उत्पन्न होते हैं जिनको हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयन होना चाहिए। अगर आयन उपस्थित नहीं है किसी के पास तो उसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए? आयन। और जो ये अम्ल होते हैं, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ये विद्युत का चालन करता है। अब ये विद्युत का चालन क्यों करता है ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं इनके पास भी आयन होते हैं। अब अम्लों के पास कौन सा आयन होता है? H+ आयन होता है, यानी हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है ना। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है ना। उन हाइड्रोजन आयनों की वजह से ही विद्युत धारा का संचालन होता है। अगर अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते, क्या नहीं करते? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते तो इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, संचालन नहीं होता, ठीक है ना। तो यही आपको उत्तर में लिख देना है। बस सीधा सा आंसर है इसका, छोटा सा आंसर है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन
हाइड्रोजन आयन को किससे प्रदर्शित करते हैं? H प्लस से, कोष्ठक में दर्शा दिया, ठीक है ना। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं जो विद्युत धारा के, या फिर ये लिख दो, जो विद्युत के संचालन के लिए या चालन के लिए, विद्युत के चालन के लिए, विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है? अगर अम्लों को जलीय विलयन में मिला दिया जाए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, चालन होगा, संचालन होगा। क्यों होगा? किसकी वजह से होगा? ऐसा क्या है अम्लों के अंदर? अम्ल के पास क्या है? आयन है। कौन से आयन है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो उन हाइड्रोजन आयनों की वजह से ही अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। बस यही आपको लिखना है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी हैं। बस कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। ये नहीं कि आगे बढ़ा बढ़ा के देखें, आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, आपको समझना भी है, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है तीसरा क्वेश्चन? शुष्क, शुष्क का मतलब बिल्कुल सूखा। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है, परंतु वो कैसा है? शुष्क है बिल्कुल, और वो गैस है। अब शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? लिटमस पत्र भी शुष्क है, ठीक है ना। तो देखिए आपको अभी अभी 2 क्वेश्चन कराए थे कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं, परंतु वो जलीय विलयन में ही H प्लस आयन प्रदान करते हैं, परंतु वो शुष्क अवस्था में थोड़ी कर देंगे H प्लस आयन प्रदर्शित, नहीं करेंगे ना, उत्पन्न नहीं करेंगे। वो जलीय विलयन में ही H प्लस आयन उत्पन्न करेंगे, शुष्क अवस्था में H प्लस आयन प्रदान नहीं करेंगे, ना उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में? जब H प्लस आयन उत्पन्न ही नहीं होगा तो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं होगा। अम्ल किसे कहेंगे? जो H प्लस आयन उत्पन्न करेगा, और जो H प्लस आयन उत्पन्न ही नहीं करेगा वो क्या अम्ल कहलाएगा? नहीं, वो अम्लीय गुण प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जब वो अम्ल ही गुण प्रदर्शन नहीं कर पाएगा तो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को भी नहीं बदल पाएगा। आ गई समझ में? तो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? जो मैंने बोला यही आपको लिखना है सही ढंग से जमा के, कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है ना। जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है, जिसकी वजह से शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती है, ठीक है ना, नहीं बदलती है। यही लिखना है जो मैंने अभी आपको बोला है। याद रखना, ध्यान रखना, मेरी आवाज को ध्यान पूर्वक सुना करो। तो देखिए क्या लिखना है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन वो स्टक में लिख दो, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इतना लिख दिया कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। अतः जल की अनुपस्थिति में
जल की अनुपस्थिति है पीछे, ठीक है ना। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थात जब H+ आयन ही उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा? नहीं। अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। जब अम्लीय गुण ही प्रदर्शित नहीं होगा तो क्या उस लिटमस पत्र का रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसलिए शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। बस कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। इतना ही आपको लिखना है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, अतः जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। इसलिए शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। दोनों ही शुष्क हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है और शुष्क ही लिटमस पत्र है। अगर ये शुष्क लिटमस पत्र नहीं होता, ये नम होता, ये गीला होता तो अम्लीय गुण प्रदर्शित हो जाता। कैसे? कि ये जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, जैसे ही हम उसे लिटमस पत्र से गुजारते तो उसमें वो गीला हो जाता। जो ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है कैसे हो जाती? गीली हो जाती, यानी जल की मात्रा है वहां पर, तो H+ आयन उत्पन्न हो जाते और अम्लीय गुण प्रदर्शित हो जाता और लिटमस पत्र का रंग बदल जाता, ठीक है ना। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब होता है पतला, ठीक है ना। यानी अम्ल अगर गाढ़ा है तो उसको पतला करना पड़ेगा, तनुकृत करना पड़ेगा। तब तनुकृत करेंगे कैसे? उस अम्ल को जल में मिला देंगे। उस अम्ल को किस में मिला देंगे? जल में मिला देंगे तो तनुकृत हो जाएगा। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं। अनुशंसित मतलब निर्णय लेना, कि यह क्यों निर्णय करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, ठीक है ना। अम्ल को कैसे मिलाना चाहिए? जल में। यही निर्णय लिया जाता है और यही प्रक्रिया की जाती है, परंतु जल को कभी अम्ल में नहीं मिलाते। अब ऐसा क्या है? तो देखिए, इसको पहले मुंह जबानी समझिए। तो देखिए, अगर किसी पात्र में अम्ल रखा हुआ है और उसमें आप जल मिलाएंगे तो जल मिलाने से वो जो अम्ल है, जैसे ही उसमें जल मिलेगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, जिसके कारण वो जो पात्र है, वो पात्र यानी क्या हो सकता है? वो पात्र टूट सकता है और वहां पर खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, ठीक है ना। और मान लीजिए पात्र टूटता भी नहीं है तो वो जो अम्ल है वो आस्फलित होकर के बाहर आ जाएगा। आस्फलित का मतलब होता है उफनना। उफनना, आपने बहुत सारी वस्तुएं उफनती हुई देखी होंगी, जैसे चाय का उफनना, ठीक है ना, दूध का उफनना, तो ऐसे उफनना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जल में मिलाना चाहिए किसको? अम्ल को, परंतु अम्ल में कभी जल नहीं मिलाना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर यही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं सही ढंग से जमा के, ठीक है।
ऐसे ही आप याद कर लेना। आपको सबसे पहले यही लिखना है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ठीक है ना, न कि जल को अम्ल में। अब इसके बाद आंसर देना है, क्योंकि अम्ल को वो जल को अम्ल में मिलाने पर, जल को अम्ल में मिलाने से पात्र टूट सकता है, पात्र से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, वह अम्ल आस्फलित होकर के बाहर आ सकता है और वहां पर खड़े हुए व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो यही आपको लिख देना है। कैसे लिखना है? अम्ल को तनुकृत करते समय, ध्यान से सुनना, अम्ल को तनुकृत करते समय बीच में से हटा दीजिए, ये लिख लीजिए, अम्ल को जल में, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाते हैं, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने से पात्र टूट सकता है या या अम्ल आस्फलित होकर, या अम्ल आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, जिसके कारण वहां पर खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। बस कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का आंसर। बस इतना ही लिखना है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो इसका आंसर आपको ये देना है, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाते हैं। अम्ल को कैसे मिलाते हैं? जल में, न कि जल को अम्ल में। अब आपको बताना ऐसा क्यों? क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने से पात्र टूट सकता है, या अम्ल आस्फलित होकर, आस्फलित मतलब उफनना, ठीक है ना, अम्ल आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, जिसके कारण वहां पर खड़े व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। बस कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इसी प्रकार से देना है, याद कर लेना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पांचवा क्वेश्चन? देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल का विलयन है, अम्ल का क्या है? विलयन। उसे अम्ल को जल में मिला दिया गया है, तो अम्ल का क्या बन गया है? विलयन, ठीक है ना। तो देखिए, उस विलयन को तनुकृत करते समय, तनुकृत कैसे करेंगे? उसमें और जल डालेंगे। क्या करेंगे? उसमें और जल डालेंगे। तो जल डालेंगे तो तनुकृत होता चला जाएगा और भी पतला होता चला जाएगा, ठीक है ना। आप भी तो जानते होंगे, अगर कोई वस्तु
क्या है, सांद्र है, गाढ़ी है और उसको पतला करना है तो उसमें पानी मिलाते जाइए, जितना पानी मिलाएंगे उतना ही तनुकृत हो जाएगा, उतना ही पतला हो जाएगा। तो ऐसे ही अम्ल का विलयन है, उसे को तनुकृत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तनुकृत किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र है आपका H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, कि जो हाइड्रोनियम आयन की जो संख्या है, सांद्रता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा है कि कोई गाढ़ी वस्तु में जितना जल डालेंगे वह उतनी ही पतली हो जाएगी, जल डालते जाएंगे वह उतनी ही पतली होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए जल की मात्रा तो बढ़ रही है, परंतु उस पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है क्या? नहीं, उस पदार्थ की मात्रा नहीं बढ़ रही है। ऐसे ही इस अम्ल में है कि अम्ल में हाइड्रोनियम आयन है, यानी जो अम्ल को जब जल में मिलाएंगे यहाँ पे, तो जल का अणु सूत्र होता है H2O और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है। तो आपको मैंने ये पिछली वीडियो में जब इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अणु सूत्र के साथ संयोग कर लेते हैं और संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ के का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अम्ल के विलयन है, तो ये हाइड्रोनियम आयन है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की संख्या तो वही है, जितनी पहले थी उतनी ही है। अब उसमें पानी मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा तो बढ़ रही है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा नहीं बढ़ रही है। इसलिए जो ये हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है ये यानी क्या हो जाएगी, घटती हुई जाएगी, ठीक है। जितना पानी मिलाएंगे उतना ही पतला होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको जवाब देना है, उत्तर में यही लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं किस प्रकार से लिखना है आपको। अम्ल के विलयन को अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय तनुकृत करते समय अब देखिए अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, यानी तनुकृत किया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो तनुकृत करते समय जल की मात्रा तो बढ़ रही है। क्या हो रहा है, जल की मात्रा तो बढ़ती है, तो यहां पर लिख दीजिए तनुकृत करते समय जल की मात्रा बढ़ती जाती है, परंतु हाइड्रोनियम आयन की संख्या नहीं बढ़ती है, परंतु हाइड्रोनियम आयन की संख्या नहीं बढ़ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जल की मात्रा तो बढ़ती जाती है, पानी मिलाए जा रहे तो जल की मात्रा तो बढ़ी रही है, परंतु हाइड्रोनियम आयन की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये लिखना भूल गए, संख्या नहीं बढ़ती है। हाइड्रोनियम आयन की संख्या नहीं बढ़ती है। अब हाइड्रोनियम आयन की संख्या तो बढ़ नहीं रही है और पानी उसमें डाल ही जा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ी रही है। तो जो ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता है ये लगातार घटती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये लिख देना है आपको, जिसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप जिसके फल स्वरूप हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती
हुई या घटती चली जाती है या घटती है, ठीक है, बस इतना ही लिख दो। जिसके फलस्वरूप हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती है, ठीक है ना। जैसे ही पानी मिलाते जाएंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता है वो लगातार घटती हुई चली जाएगी। जैसे ही सांद्रता घटती हुई चली जाएगी वो विलयन उतना ही पतला होता चला जाएगा, तनुकृत होता चला जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट होता है। आपको इतना ही जवाब देना है इसका। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जल की मात्रा बढ़ती जाती है परंतु हाइड्रोनियम आयन की संख्या नहीं बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती है। बस कंप्लीट होता है। यही तो पूछ रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, कि यानी सांद्रता बढ़ती है या घटती है। तो यानी ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता लगातार घटती है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। उसका भी आंसर देख लीजिए, बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है। 27 नंबर पेज पर जितने भी 6 क्वेश्चन थे उनका सबका सॉल्यूशन आज मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो देखिए छठवां क्वेश्चन का उत्तर और देख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। क्या है? NaOH, ठीक है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक अधिक मतलब अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं, यानी अधिक मात्रा में क्षारक मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? OH माइनस। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ही है जैसा 5वां क्वेश्चन है। तो वहां पर तो क्या किया जा रहा है? तनुकृत किया जा रहा था, उसमें तो जल मिलाया जा रहा था। परंतु यहाँ पर जल नहीं मिलाया जा रहा है, यहाँ पर तो क्षारक मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? क्षारक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही क्षारक है और क्षारक में OH माइनस आयन होते हैं। क्षारक में कौन से आयन होते हैं? OH माइनस आयन। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक मात्रा में क्षारक मिलाया जा रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिलाया जा रहा है। तो जब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो हाइड्रोक्साइड आयन की भी मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपका यही जवाब होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना। इतना सा ही जवाब दे देना है। अगर आप और बड़ा करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर ये छोटा सा ही लिख रहा हूं। अतः हाइड्रोक्साइड आयन रासायनिक सूत्र क्या है? OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। बस कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है ना। तो देखिए मैंने 6 क्वेश्चनों का आपको आंसर इस वीडियो में बता दिए हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि मेरे इन आंसरों से आप कितने प्रभावित हुए हैं, आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है मैंने जो पढ़ाया है आपको आपके समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। मेरी जो भाषा है वो आपकी समझ में आती है या नहीं आती है, इस प्रकार से आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़ करके अपने 100 अंक का सपना पूरा कीजिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।